वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 23 अप्रैल 2022 और 23 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखिए आके हम डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपनी नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। जिसे हार्ड वर्क करना आता है उसके लिए दुनिया में नामुमकिन जैसे कोई शब्द नहीं। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया गया है। देश में कई लोग सेवा विभागों में लगे अधिकारियों की कार्यों को स्वीकार करने के लिए हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सेवा दिवस मनाया गया है। अच्छा, 21 अप्रैल को ही विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस भी मनाया जाता है। ये दो इम्पोर्टेंट डे वाले क्वेश्चन हैं और ये दोनों 21 अप्रैल को मनाए जाते हैं। अब मैं आपको अप्रैल से रिलेटेड क्वेश्चन बताती हूँ। ये इम्पोर्टेंट है। अभी 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया है। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया है और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस या हेरिटेज दिवस मनाया गया है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया गया है और हाथी बचाओ दिवस भी मनाया गया है। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है और विश्व कला दिवस मनाया गया है। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती मनाई गई है। और 14 अप्रैल को तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने ये घोषणा की है कि अब हर साल अंबेडकर जी की जयंती को तमिलनाडु में समानता के रूप में मनाया जाएगा। अच्छा, 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया है और 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया है और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया है और ज्योतिबा फुले जी की जयंती भी मनाई गई है 11 अप्रैल को। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है और पाम संडे मनाया गया है। ईस्टर से पहले जो संडे आता है उसे हम पाम संडे कहते हैं। 9 अप्रैल को 57वां CRPF शौर्य दिवस मनाया गया है। 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है और 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है और 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्य में सहायता दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है और विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया गया है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया है और RBI की स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया गया है, क्योंकि 1 अप्रैल 1935 में RBI की स्थापना हुई थी, तो इसलिए 1 अप्रैल को RBI का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इतनी जानकारी आपको अप्रैल से मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये भी परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है रूस ने। परमाणु सक्षम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है रूस। अब सफलतापूर्वक परीक्षण रूस ने किया है तो ये है रूस। रूस की कैपिटल मॉस्को, रूस की करेंसी रशियन रूबल और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अब सफलतापूर्वक परीक्षण रूस ने किया है तो अभी रूस ने फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। और वाड़ा का नाम आपने सुना होगा। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में रूस टॉप पर रहा है। इंडिया के बीच में इंदिरा एक्सरसाइज होती है और माउंट एल्बरस यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ ये रूस में है। बैकाल लेक ये रूस में है। उरल के पहाड़ ये भी रूस में है। एलेस्की नोलनी ये रूस में लीडर ऑफ अपोजिशन है। इन्हें
सखारोव से सम्मानित किया गया है। और जरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण अभी रूस ने किया है। रूस में भारत के राजदूत कौन हैं? तो ये डीवी वेंकटेश वर्मा। कौन है? डीवी वेंकटेश वर्मा। अच्छा, अभी हमारे विदेश सचिव थे हर्षवर्धन श्रृंखला, उनको G20 का मुख्य समन्वयक बनाया था और विनय मोहन क्वात्रा उनको अब नया विदेश सचिव बना दिया गया है। और जो विदेश सचिव थे हर्षवर्धन श्रृंखला, उनको G20 का मुख्य समन्वयक बनाया गया है। अच्छा, एक देश में अभी भारत की एक राजदूत बनी है, रचना सचदेवा। उस देश का नाम क्या है? तो ये माली में भारत की नई राजदूत बनी है रचना सचदेवा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्मृति हांडा को मुख्य संसाधन अधिकारी के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो ये भी स्मृति हांडा को मुख्य संसाधन अधिकारी के रूप में अपॉइंट किया गया है भारत पे ने। अब भारत पे, तो इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 2018 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये न्यू दिल्ली में। और भारत पे के प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? तो ये सोहेल समीर। कौन है? सोहेल समीर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर कीरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये अभी वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर कीरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। अब वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी ने लिया है, तो अभी क्रिकेट से संबंधित मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताती हूँ। स्ट्रीट चाइल्ड्स क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेगा अपना देश भारत। और T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने रोहित शर्मा। ध्यान रखना, दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने रोहित शर्मा। तो पहले कौन थे? तो ये विराट कोहली। पहले में विराट कोहली थे। और भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज बना चेन्नई सुपर किंग्स। और कपिल देव का 234 टेस्ट विकेट रिकॉर्ड को तोड़ दिया है R अश्विन ने। और 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं मिताली राज। कौन? मिताली राज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विभिन्न भाषाएं सिखाने के लिए डिजिटल ऑनलाइन पुस्तकालय ई-किताब कोर्स कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये भी विभिन्न भाषाएं सिखाने के लिए डिजिटल ऑनलाइन पुस्तकालय ई-किताब कोर्स जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ है। अब जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो ये मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। अभी जम्मू कश्मीर में माई गॉव नागरिक सहभागिता मंच लॉन्च किया है। ये मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया है। और बैंगनी क्रांति, इसे ओरमा मिशन के तहत लैवेंडर की खेती को जम्मू कश्मीर के राम वन में शुरू किया जाएगा। और कंचोथ पर्व ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया। भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा। और साइकोथॉन कार्यक्रम पेंडल फॉर डल का आयोजन अभी जम्मू कश्मीर में हुआ है। कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंडर योजना का अनावरण अभी जम्मू कश्मीर में किया गया है। हेरात उत्सव ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। वटुक नाथ पूजा और महाशिवरात्रि का पर्व ये तीनों ही एक दिन मनाए जाते हैं और ये जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन अभी जम्मू कश्मीर में किया गया है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये पंकज मित्तल। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंकज मित्तल। और जम्मू कश्मीर में डल झील है, वलर झील है, गाडसर झील है, मानसबल झील है और गंगाबल झील है। और जम्मू कश्मीर में दक्ष ग्राम नेशनल पार्क भी है और किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। ये जम्मू कश्मीर के इम्पोर्टेंट पार्क हैं। तो इतना आपको जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में जारी हारून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो ये जारी हारून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में साइरस एस पूनावाला ये टॉप पर रहे हैं। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष साइरस एस पूनावाला और ये हेल्थ सेक्टर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कहाँ शुरू हुई है? तो ये गुरुजी स्टूडेंट कार्ड योजना ये झारखंड में शुरू हुई है। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट, इसमें क्या कोई भी स्टूडेंट अच्छे से अपनी पढ़ाई करना चाहता है, वो 10 लाख का लोन बहुत ही कम इंटरेस्ट पर ले सकता है। अब झारखंड, तो झारखंड की कैपिटल रांची, झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड की गवर्नर कौन है? रामेश वैस। अच्छा, अब झारखंड ने शुरू किया है, तो ये अभी झारखंड राज्य की विधानसभा ने मॉब वायलेंस और लीचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। झारखंड मुख्यमंत्री ने युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से सहायक योजना शुरू किया है। और सरहोल और रोहिणी त्यौहार ये झारखंड में मनाया जाता है। पीताम्बर और नीलाम्बर जल समृद्धि योजना ये झारखंड में शुरू हुई है। झारखंड में सोहराई और कोहम्बर आर्ट को अभी GI टैग मिला है। बिरसा हरित ग्राम योजना ये झारखंड में शुरू हुई है। पारसनाथ वाइल्ड सेंचुरी है झारखंड में, हजारीबाग वाइल्ड सेंचुरी है, डलमा वाइल्ड सेंचुरी है, पालकोट वाइल्ड सेंचुरी है और महुआदनर वाइल्ड सेंचुरी है। ये झारखंड की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और झारखंड में वेतला नेशनल पार्क है और पलामू टाइगर रिजर्व है। झारखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रवि रंजन। कौन है? रवि रंजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डिजिट इंश्योरेंस की नई MD एंड CEO कौन बनी है? तो ये भी डिजिट इंश्योरेंस की नई MD एंड CEO बनी है जसलीन कोहली। अच्छा, यहाँ पे एक नाम और लिखा है, प्रभा नरसिम्हन। प्रभा नरसिम्हन ये कोलगेट पामोलिव इंडिया की नई MD एंड CEO बनी हैं। और एक नाम ये लिखा है शांति सेठ, ये कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार बनी हैं और ये इंडो अमेरिकन हैं। अब CEO की बात है, तो अभी भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई CEO बनी हैं मनीषा कपूर। और ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट के नए मुख्य कोच बने हैं एंड्रयू मैकडोनाल्ड्स। और इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के रूप में फिर से अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। और दिल्ली मेट्रो के नए MD बने हैं विकास कुमार। इनका नाम मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि DMRC के नए MD बने हैं विकास कुमार। और भारत भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में विश्वाल पटेल को फिर से चुना गया है। और IIIDEM के पहले विजिटिंग प्रोफेसर बने हैं प्रोफेसर आशुतोष कुमार। और सरदार बर्डी मुखामेदेव ये तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो इतनी जानकारी आपको इससे मिलती है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इनविक्टस गेम्स 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये भी इनविक्टस गेम 2022 की मेज़बानी करेगा नीदरलैंड। इनविक्टस एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है जो घायल और बीमार सैन्य सेवा कर्मियों और युद्ध के पूर्व सैनिकों के लिए है। तो इसकी मेज़बानी इस बार नीदरलैंड करेगा। अब नीदरलैंड, तो नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की करेंसी है यूरो। और नीदरलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क रूट। कौन है? मार्क रूट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कर्नाटक में निर्माणाधीन शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा?
तो ये भी कर्नाटक के पूर्व चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा निर्माणाधीन शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम रखा जाएगा। अच्छा, ऐसे ही हरियाणा में एक हवाई अड्डा बन रहा है, उसका नाम महाराजा उग्रसेन के नाम पर रखा जाएगा। अब कर्नाटक ने, तो ये है कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अच्छा, अभी कर्नाटक सरकार ने विनय संन्यास पहल शुरू की है और कर्नाटक सरकार ने वुमेन एट द वर्क कार्यक्रम शुरू किया है। पर्याय महोत्सव ये कर्नाटक में मनाया जाता है और कर्नाटक सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय अभी कर्नाटक ने लिया है। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव ये कर्नाटक में मनाया गया है और दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुगली में बन रहा है। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है और कृष्णा राज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। कर्नाटक का एक गांव है मट्टूर गांव, इंडिया में इकलौता ऐसा गांव है जहां साधारण बोलचाल की भाषा में संस्कृति बोली जाती है। कर्नाटक के 2 डांस बहुत फेमस हैं, यक्षगढ़ डांस और डोलू कुनीता। कर्नाटक के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो ये बांदीपुर अंसी नेशनल पार्क, नागरहोल बनरघट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क है। ये कर्नाटक के मुख्य नेशनल पार्क है और कर्नाटक में नील कुरिंजी के फूल अभी 12 साल बाद खिले हैं। तो इतनी जानकारी आपको कर्नाटक से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो ये अभी भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू हुआ है। अब असम, तो असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता विश्व शर्मा और असम की गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, अभी असम में जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है। असम के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं। असमिया कवि हैं नीलमणि फुकन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से अभी सम्मानित किया गया है और नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना असम। असम सरकार ने रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार से अभी सम्मानित किया है और पर्यटन संजीवनी योजना ये असम में शुरू हुई है। बचुम्बा महोत्सव ये असम में मनाया गया है और ब्रह्मपुत्र मुकुता क्रूज ये भी असम में शुरू हुई है। धनवंतरी योजना ये असम में शुरू हुई है और असम की हैं हिमा दास, इनको टींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है और काजीरंगा नेशनल पार्क भारत का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। और असम के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो ये बिहू, बागरुम्बा, भोराल, झूमर। और असम सरकार ने उरोई नोडोई योजना शुरू किया है। और असम के मुख्य नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और डेहिंग पटकई ये सबसे लेटेस्ट पार्क है असम का। और इस तरह असम में टोटल 7 नेशनल पार्क हैं। नेशनल पार्क के मामले में इंडिया में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, यहाँ पर 10 नेशनल पार्क हैं। और अंडमान निकोबार ये दूसरे नंबर पर है, यहाँ पर 9 नेशनल पार्क हैं। और असम तीसरे नंबर पर है, यहाँ पर 7 नेशनल पार्क हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। इतनी जानकारी आपको असम से मिलती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी वगसीर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अभी भारतीय नौसेना ने मुंबई में मचगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में वगसीर का उद्घाटन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ATP 1000 मोंटे कार्लो मास्टर्स 2022 टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है?
तो ये भी स्टेफानोस सिटसिपास ने, ये हैं ग्रेट टेनिस प्लेयर स्टेफानोस सिटसिपास। इन्होंने अभी ATP 1000 मोंटे कार्लोस मास्टर्स का 2022 का टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। अब टेनिस टूर्नामेंट तो अभी पुरुषों की ATP रैंकिंग में डेनियल मेदवेदेव टॉप पर पहुंचे हैं। रोजर फेडरर, ये स्विट्जरलैंड के हैं, इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। साल में टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं। पहला है ऑस्ट्रेलिया ओपन और ये जनवरी फरवरी में होता है। दूसरा है फ्रेंच ओपन, ये मई जून के आसपास होता है। और तीसरा है विंबलडन, ये जून के लास्ट में या जुलाई की शुरुआत में होता है। और चौथा है US ओपन, ये अगस्त के लास्ट में होता है। तो ये साल के बड़े टूर्नामेंट हैं। और नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के हैं, इन्होंने टोटल 19 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। रोजर फेडरर ने 20 जीते हैं और नोवाक जोकोविच ने 19 जीते हैं। मैक्सिको ओपन को जीतकर राफेल नडाल ने अपने कैरियर का 91वां खिताब जीता है। और कतर ओमान महिला सिंगल्स का खिताब ईगा स्विटेक ने जीता है। ये एक टेनिस प्लेयर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विंबलडन ने रूस और किस देश के खिलाड़ियों के 2022 के एडिशन में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये अभी विंबलडन ने रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों पर 2022 के एडिशन में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये रूस यूक्रेन विवाद की वजह से किया गया है। अब बेलारूस, तो बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क और बेलारूस की करेंसी क्या है? तो ये बेलारूस रूबल। और बेलारूस की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत फ्रांस संयुक्त कर्मचारी वार्ता का 20वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये भी अपना देश भारत फ्रांस संयुक्त कर्मचारी वार्ता का 20वां संस्करण शुरू हुआ है पेरिस में। अब फ्रांस, तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। अच्छा, जैसे ही आप पेरिस सुनते हैं तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि IEA यानी कि इंटरनेशनल एजेंसी IEA क्लिक होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये भी पेरिस में है। और रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर ये एक संस्था है और इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। FATF ने अभी पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। इतना आपको पेरिस के बारे में पता होना चाहिए। अब फ्रांस की कैपिटल पेरिस और फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमानुएल मैक्रोन। कौन है? इमानुएल मैक्रोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा C। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी नोट्स बनाएं और सारे क्वेश्चन नोट्स में नोट करते रहिए। चलिए फिर, तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।